हेलो स्टूडेंट्स, आई शैलन रावत वेलकम यू ऑल इन क्लास 11 फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, हम पढ़े यहाँ पे चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें कि हमने 2 एप्लीकेशंस किए थे। फर्स्ट एप्लीकेशन था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन, राइट, एंड सेकेंड था टू डिराइव द रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। आप इन दोनों एप्लीकेशंस को मेरे प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं, राइट। नाउ हम इसकी थर्ड एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ अ कांस्टेंट इन अ फिजिकल रिलेशन, राइट। कि हमारी थर्ड एप्लीकेशन है कि आपके पास एक इक्वेशन गिवन होगी, उस इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट है आपको उन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इस एप्लीकेशंस को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास एग्जांपल गिवन है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी in the equation f equals to a root x plus bt square, where f is force, x is distance and t is time, and a and b are constant। a और b क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, और इन्हीं कांस्टेंट का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। इज इट क्लियर? तो इस एग्जांपल या इस एप्लीकेशंस को करने से पहले आपको यहाँ पे आना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे, राइट। बट फिर मैं आपको एक बार और बताता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बताता है, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको देता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है तो उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होते हैं सारे टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, राइट। कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ईच टर्म इन इक्वेशन हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूले, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं, मेरे पास एक इक्वेशन है a इक्वल्स टू b प्लस सी, राइट। एक फिजिकल इक्वेशन है और इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं a b c। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इक्वल्स टू लिख सकता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b, या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ c, राइट। या आप ये भी लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ c, राइट। कि जितने भी टर्म्स हैं इसमें LHS एंड RHS में, उन सारे टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और ये हमें बताता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये एग्जांपल, इसी की हेल्प से हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखते हैं इस एग्जांपल को। यहाँ पे आपको गिवन है, देखो f इक्वल्स टू a रूट x प्लस bt स्क्वायर, राइट। आपको गिवन है where f is force, a and b are constant, x is distance and t is time। तो इस क्वेश्चंस को करने से पहले आपको एक दो चीजें पता होनी चाहिए, राइट। एक तो सारे जितने भी ये टर्म्स हैं फोर्स, डिस्टेंस, टाइम, इन सब का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, राइट। क्लियर है? और दूसरा आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो सबसे पहले हम इन सारे जो भी टर्म्स हैं फोर्स, एक्स, टाइम, राइट, फोर्स, डिस्टेंस, टाइम, इन सब के हम डायमेंशनल फॉर्मूले सेपरेटली लिख लेते हैं, राइट। आपको पता है कि F, व्हाट इज F? फोर्स। एंड फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mlt माइनस 2, राइट। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास x, x मींस डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? l। एंड थर्ड हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है t, t मींस टाइम, टाइम हैविंग डायमेंशनल फॉर्मूला t, राइट। तो यहाँ पे 3 फिजिकल क्वांटिटीज थी और उनके डायमेंशनल फॉर्मूले आपको नजर आ रहे हैं। m lt माइनस 2 किसका है? फोर्स का, डिस्टेंस का है l, और टाइम का कितना है? t। और हमारा क्वेश्चन है हमें a और b का क्या निकालना है? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो हम इसको करने के लिए यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो वी कैन राइट अकॉर्डिंग to the principle of homogeneity, principle of homogeneity we can write dimensional formula of force means F equals to dimensional formula of a root x। is it clear? कि जो ये फोर्स है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल हो सकता है? a रूट x के इक्वल। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट। तो देखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m
एल टी माइनस टू, राइट। इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ए का हमको कैलकुलेट करना है, ए को ऐसे ही रख लेते हैं, और एक्स क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला एल, तो आ जाएगा एल और क्या है रूट, तो अंडर रूट एल। इज इट क्लियर? तो ए यहां से आ जाएगा देखो एम एल टी माइनस टू ओवर रूट एल, या मैं इस रूट को हटा के इसकी पावर ले लेता हूं, तो इससे लिख सकता हूं एम एल टी माइनस टू, और जब रूट को रिमूव करेंगे तो आ जाएगा एल टू द पावर 1/2। अब इस एल को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो यहाँ ऑलरेडी एल की एक पावर 1 है, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एल की पावर माइनस 1/2, तो हमारा रिजल्ट आएगा एम एल टी माइनस टू एल माइनस 1/2। और आपको पता है जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो हियर 1 एंड हियर माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा एम एल 1/2 टी माइनस टू, राइट। 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। तो देखो हमने बड़े इजीली ए का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया, कितना है एम एल 1/2 टी माइनस टू, राइट, क्लियर है। तो देखो हमने यहाँ पे ए का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर दिया। नाउ सिमिलरली हम बी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। again we can write dimensional formula of f equals to dimensional formula of bt square, right? Dimensional formula of f equals to dimensional formula of bt square। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है एम एल टी माइनस टू, एंड बी आपको निकालना है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, एंड टाइम का टी, टी स्क्वायर है तो इसलिए क्या आ जाएगा टी टू, राइट। तो यहां से आपको b मिल जाएगा, t इसके नीचे आ जाएगा, तो एम एल टी माइनस टू ओवर टी टू, t ऊपर जाएगा तो क्या होगा t की पावर माइनस टू, तो एम एल टी की पावर माइनस टू, टी की पावर माइनस टू, बेस ए में पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो b इक्वल्स टू एम एल टी माइनस फोर, राइट। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b। इट क्लियर? तो देखो आप देख सकते हैं बड़े इजीली आप किसी भी इक्वेशन में जो कांस्टेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम उनका क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में आपके पास अक्सर आता है इस तरीके से कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ कांस्टेंट इन अ इक्वेशन, राइट, क्लियर है। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। given p equals to b minus x square over 80, right, where p is power, x is distance and t is time, and a and b are constant here, right, a और b क्या यहाँ पे constant, and we have to calculate dimensional formula of a and b, right, कि आपको a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। b यहाँ पे पावर है, x डिस्टेंस और t का यहाँ पे टाइम है। इज इट क्लियर? नाउ देखो इस क्वेश्चंस को करने से पहले भी हमें जितने भी ये फिजिकल क्वांटिटी है जैसे मींस पावर, डिस्टेंस, टाइम, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास देखो पावर, और पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन ओवर टाइम, वर्क डन हैविंग डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2 एंड टाइम हैविंग t। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ml2t-3, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। x is distance, distance having dimensional formula L, t is time, time having dimensional formula t, right। t टाइम और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला t है, डिस्टेंस का l है, एंड पावर का आपने वो कैलकुलेट कर लिया है। तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए, राइट। नाउ अब इसको चेक करेंगे कि इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि टू टर्म्स है, एक तो पावर है LHS में और एक पूरा RHS में, क्लियर है। बट यहाँ आप देख सकते हैं ए एंड बी एक ही साथ यहाँ पे आ जा रहा है, तो डायरेक्टली हम ए और बी का यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि मींस हम लिख सकते थे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 80। अगर हम लिखते हैं तो ए और बी दोनों जो कांस्टेंट है वो एक साथ आ जा रहे हैं, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। तो उससे पहले हम देखो यहाँ पे इसको एक छोटा सा लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि b माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो रहा है, राइट।
तो आप देख रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी बी में से एक्स स्क्वायर को हम माइनस कर रहे हैं। और आपको ध्यान रखना है कि किसी भी दो क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, राइट। मीन्स जैसे आप आपको लो कि 2 मीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, तो हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज पहले हमें सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो टू फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या हो, सेम हो, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस टू फिजिकल quantities can be added or subtracted if they have same dimensional formula, राइट। क्लियर है कि दो फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो, सेम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि b माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, राइट। मींस b में से हम किसको माइनस कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन तभी हुआ होगा जब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर, बिकॉज b से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, x को, और वो तभी पॉसिबल था जब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, राइट। इसलिए कितना आ जाएगा, देखो b इक्वल्स टू x क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला l, x स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा l2, राइट। तो देयरफॉर हमारा पहला आंसर आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b इक्वल्स टू क्या आ गया, l स्क्वायर, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम a का निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट, हमारा रिजल्ट आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ p इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 80, राइट। इज इट क्लियर? नाउ इसको सॉल्व करते हैं। देखो आप देख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला था ml2t माइनस 3, राइट। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b हम निकाल चुके हैं l स्क्वायर, फिर x का कितना होगा l स्क्वायर, तो माइनस l स्क्वायर ओवर 80, a का आपको कैलकुलेट करना है और t क्या है, टाइम, तो टाइम का हो जाएगा t, राइट। क्लियर है? ml2t माइनस 2, ये तो पावर क्या है, b का कितना आया l स्क्वायर एंड x क्या है यहाँ पे l, तो स्क्वायर है तो इसलिए क्या हो गया l स्क्वायर, a हमें कैलकुलेट करना है और t का क्या हो गया t, राइट। यहाँ पे हमें एक और कंसेप्ट ध्यान रखना है कि एज l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, राइट, इक्वल्स टू वी कैन राइट l स्क्वायर, कहीं आप इसको कैंसिल ना कर देना, यूनिट कभी भी कैंसिल नहीं होते। तो l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर को क्या लिखना हमें, l स्क्वायर, राइट। 3 मीटर माइनस 2 मीटर मीन्स क्या आएगा 1 मीटर, तो आंसर यूनिट तो उनकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर है? या l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर भी हम क्या लिख सकते हैं, l स्क्वायर। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है, ये 1 मार्क्स में कई बार आपसे पूछा जाता है। तो देखो इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो पावर का फॉर्मूला है ml2t माइनस 3, ये सेम है, l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ l स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कहीं आप इनको कैंसिल ना कर दे, ओवर a इंटू टी। देखो l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा m t माइनस 3 ओवर a t आ जाएगा, तो m t माइनस 3 इंटू टी इक्वल टू 1 अपॉन a, राइट। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे ऐड, यहाँ t की पावर 1 है तो माइनस 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 2, तो m t माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन a, या a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 ओवर m t माइनस 2, एक्सचेंज कर दिया, इन दोनों को यहाँ ले गया, a को यहाँ ले आया, राइट। या a इक्वल टू क्या आ गया m माइनस 1 t प्लस 2, राइट। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a। m ऊपर आ गया था तो पावर उसकी माइनस 1 हो गई, t ऊपर न्यूमरेटर में आया तो उसकी पावर क्या हो गई प्लस 2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a, m माइनस 1 t2, राइट। तो देखो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल था, यहाँ पे एक चीज तो हमने, दो नए चीज हमने यहाँ पे देखी, किसी भी क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं जब उनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या हो, सेम हो,
इसीलिए हमने b माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड सेकेंड थिंग, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर भी जस्ट किसके इक्वल होगा, एल स्क्वायर के, या एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को भी क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर। तो ये दोनों चीज भी आपको अपने माइंड में रखनी है, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल था, क्लियर है। तो हमारे पास एक अनदर एग्जांपल है, वांडर वाल्स इक्वेशन फॉर अ गैस इज p प्लस a over v square v minus v equals to RT, where p is pressure, v is volume, R is universal gas constant and T is absolute temperature, and A and B are constant and we have to find dimensional formula of A and B, right। कि एक वांडर वाल गैस इक्वेशन होती है, यहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है एंड T क्या है यहाँ पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हमें A और B का क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला, क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन जो भी हमारे फिजिकल क्वांटिटी है, प्रेशर, वॉल्यूम, इनका क्या लिख देते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। तो आपको पता है कि P क्या है यहाँ पे, प्रेशर, एंड प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया, फोर्स हैविंग डायमेंशनल फॉर्मूला mLT माइनस 2, एरिया हैविंग डायमेंशनल फॉर्मूला L2, एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो mL माइनस 1 T माइनस 2, राइट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, इट क्लियर। L माइनस 1 कैसे आया, एक एल से एल कैंसिल हुआ तो L बच गया, तो ऊपर जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा उसका, एंड V इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला L3। हमें इन दोनों की जरूरत पड़ने वाली यहाँ पे, राइट, प्रेशर एंड वॉल्यूम की। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि P प्लस A ओवर V स्क्वायर है, राइट, मीन्स फिजिकल क्वांटिटी P में हम ऐड कर रहे हैं A ओवर V स्क्वायर को, और ये तभी पॉसिबल है जब उनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या हो, सेम हो, राइट। तो आप फिर से वही प्रिंसिपल यूज करेंगे कि सिंस टू क्वांटिटीज कैन बी एडेड और subtracted if they have same dimensional formula, right। तो देखो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वी कैन राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A ओवर V स्क्वायर, राइट। कि P में हम ऐड कर रहे थे A ओवर V स्क्वायर को, तो हम लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A ओवर V स्क्वायर। P इज प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो m L माइनस 1 T माइनस 2, राइट। A का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है, और V क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला L3, और देखो स्क्वायर है तो ये आ गया, यहाँ से है m L माइनस 1 T माइनस 2 A ओवर L6, राइट। L यहाँ आ जाएगा, तो देखो क्या आएगा, A इक्वल्स टू m L माइनस 1 T माइनस 2 इंटू L6, या A इक्वल्स आ जाएगा m बेस ए में, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड, तो प्लस 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 5 T माइनस 2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो A का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m L5 T माइनस 2, राइट। एंड यहाँ देखो सेकेंड टर्म को हम देख सकते हैं कि V माइनस V है, मींस वॉल्यूम में से हम V को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, और वी कैन राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B, राइट। तो B का आपको कैलकुलेट करना है, V का क्या होता है, L3, तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B। तो देखो बड़े इजीली आपने देखो A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर दिया। A का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आया m L5 T माइनस 2, और B का आया L3, राइट, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी जो इक्वेशन है उसमें जो कांस्टेंट होते हैं, उन कांस्टेंट का हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो आज हम इतना ही करेंगे, राइट। आपके लिए होमवर्क है कि आप इस तरह के और सारे क्वेश्चंस को आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू।